Question number 46, factorization for O levels, lesson number 10. Factorize the following: 25t square minus 4, टू टर्म्स हैं तो आपने इनको चेक करना है कि इनके स्क्वेयर्स क्या हैं। 5 स्क्वेयर 25 होता है तो 5t स्क्वेयर कर देंगे, माइनस 4 इज़ द स्क्वेयर ऑफ 2 तो इसका स्क्वेयर 2 स्क्वेयर कर देंगे। दोनों पे स्क्वेयर है, सेंटर में दोनों पे स्क्वेयर है, सेंटर में माइनस है, तो हम इसे 1 टाइम ऐड करेंगे और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5t प्लस 2 एंड 5t माइनस 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 का पार्ट बी में वो ये कह रहा है कि आप इसे फैक्टराइज करें कम्प्लीटली। तो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है टेकिंग 2 एस कॉमन, 2 भी कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वेयर स्मॉल आर स्क्वेयर इज कॉमन, सो वी गेट 3h माइनस h स्मॉल h, ये आपके पास वैल्यू रहेगी। इसके तरीकाकार ये है कि जो आपने कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर दें, जैसे 6a आर स्क्वेयर एच को डिवाइड कर दें कॉमन 2 आर स्क्वेयर से, आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 2 3 10 6 तो 3h रह गया। इसी तरह से दोबारा से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 2 आर स्क्वेयर एच स्मॉल h, डिवाइड करें विच इज़ कॉमन, 2 आर स्क्वेयर इज़ कॉमन, दोनों को डिवाइड कर दें, h बाकी रह गया, तो ये इनसाइड द ब्रैकेट ये आपके पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट पार्ट सी देर आर 4 टर्म्स 1 2 3 एंड 4, टेकिंग पेयर वाइज कॉमन, जैसे इन दोनों में से आप कॉमन ले लें और इनमें से कॉमन लें। कॉमन लेंगे 4 इज़ कॉमन, 4 डिवाइड कर रहा है 8 को भी और 4 को भी, इसलिए 4 कॉमन लेंगे और x भी दोनों में है वो भी कॉमन ले लें, 4 टू द 8 एंड y, 4 टू द 8 एंड y, x बाहर आ चुका है, प्लस 4x बाहर आ गया तो अंदर 1 रह गया। सिमिलरली माइनस बाहर निकालेंगे और 3 कॉमन लेंगे, 3 टू द 6 2y प्लस 1, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इसको पॉजिटिव कर देगा अगर आपके पास नेगेटिव बाहर आ गया। 2y प्लस 1 एज कॉमन, ये कॉमन ले लेंगे, वैल्यू आ गई 4x माइनस 3, ये आंसर आ गया जी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये तीनों आंसर्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। नेक्स्ट हमारे पास है 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है आपने इनको मल्टीप्लाई कर दे, जो ओपन कर दे ब्रैकेट्स, 4 टू द 8 80 प्लस 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द 12 प्लस 5, रिजल्ट आ गया आपके पास 80, 12 एंड 5 17, ये आंसर आ गया। आप यहाँ लिख देंगे आंसर 80 प्लस 17। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट टू में भी एक्सपेंड करना है। आप 6p एज इट इज़, 3q एज इट इज़, माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है पहले 2p से, माइनस 4p और 2 ही मल्टीप्लाई करें 5 से, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 5 द 10, 10q, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद अब आप इन्हें सिमिलर वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करें, 6p माइनस 4p 2p आ गया, 3q प्लस 10q 13q, ये आंसर आ गया, 2p प्लस 13q। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी, फैक्टराइज करना है। सब वेरी फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग कॉमन, 5 इज़ कॉमन, 5 दोनों को डिवाइड करता है, 25 को भी 15 को भी, एंड x मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, y मिनिमम 1 है वो भी कॉमन ले लेंगे, वैल्यू ये रह गई। अब अगर आप इसे यहाँ पर लिख लें 25x क्यूब y स्क्वेयर और डिवाइड कर दें 5x स्क्वेयर y से, 5 5 द 25, x स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक x रह गया, y में से एक कैंसिल हो गया, रह क्या गया आपके पास 5xy। सिमिलरली 15x स्क्वेयर y कॉमन जो लिया है उसे डिवाइड कर देते हैं 5x स्क्वेयर y से, 5 3 द 15,
एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, वाई भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 3 रह गया। -3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर यहाँ लिख देंगे 5x² y 5xy -3। यही आंसर्स हमारे पास आ गए हैं और ये पार्ट बी का आंसर है, पार्ट 2 का आंसर, पार्ट 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपके पास वैल्यू दे रखी है 4 टर्म्स में, 1 2 3 4। 4 टर्म्स में पेयर वाइज कॉमन लेते हैं हम, लेकिन पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि 2ac - 3bc + 4ad - 6bd। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है c कॉमन आएगा तो रह गया आपके पास 2a - 3b। c बाहर आ चुका है। इसी तरह से यहाँ से आप कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 4 और 6 को 2 डिवाइड करता है, और d कॉमन लेंगे, दोनों में d भी है, ये रहा d। वैल्यू रह गई अंदर 2a - 3b। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा, 3b। 2a - 3b, ये देखें दोनों सेम है, इसलिए हमने कॉमन सही लिया है और पेयर भी सही बनाए हैं। 2a - 3b कॉमन ले लें, वैल्यू रह गई c + 2d। यही इसका आंसर है। ये हमारे पास आंसर दे रखा है 2a - 3b और c + d। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम 49। क्वेश्चन नंबर 49 में फैक्टराइज कंप्लीटली। देयर आर 2 टर्म्स, वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, टेकिंग कॉमन। 2 दोनों को डिवाइड करता है, 4 बल्कि डिवाइड करता है, 4 1 4 एंड 4 4 16। 4 कॉमन ले लें और वैल्यू a भी कॉमन है और इसमें लीस्ट पावर 1 है, ये कॉमन लेते हैं 4a। रिमेनिंग वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट 1 रह गया, क्योंकि 4a, ये 4a ऊपर रखें और इस 4a से डिवाइड करें जो कॉमन लिया है। जब कॉमन ले के डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कैंसिलेशन हो जाएगी, रिजल्ट 1 रह गया। इस तरह से 16a² आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है और जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करें। 4 4 16, a कैंसिल हो गया और 4a, यही इसका आंसर है। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, फर्दर ये आपके पास ये आंसर आप यहाँ लिख देंगे 4a × 1 - 4a। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 टर्म्स हैं और कॉमन नहीं आ रहा, तो आप इसके स्क्वायर चेक करें। 3b², क्योंकि 3² 9 होता है और b स्क्वायर था पहले से, तो 3b²। और नेक्स्ट वैल्यू है आपका c²। बोथ वैल्यूज़ पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, आप 1 टाइम इसे ऐड कर देंगे और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3b - c। ये आंसर आ गया। और ये भी आंसर आप यहाँ लिखेंगे 3b + c एंड 3b - c। 3b - c यहाँ पर हम लिख देंगे 3b - c। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में 4 टर्म्स हैं, देयर आर 4 टर्म्स। हम पेयर वाइज कॉमन लेंगे 4 टर्म्स में। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं, वैल्यू आ गई आपके पास x² में से एक x अंदर रह गया, और 5y में नहीं x कॉमन, तो इस पेयर चेंज करने पड़ेंगे हमें। हम पेयर चेंज करके इस तरह से करेंगे कि x² - xy, इन दो को कंबाइन कर लेते हैं, x² और xy, और 5y और 5x को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप पहले 5x लिख लेते हैं और -5y। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x - y, ये x एक बाहर आ गया तो स्क्वायर में से एक x अंदर रह गया, ये x बाहर आ गया, और y प्लस इनमें 5 कॉमन आ रहा है तो x - y। अब देखिए x - y दोनों में वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं, तो इसलिए हम इसमें से x - y को कॉमन ले लेते हैं। अगर ये सेम होगा तो इसका मतलब है कि आपके पेयर सही बने हैं। और रह क्या गया अंदर x + y, यही इसका आंसर है, x - y × x + y। ये आंसर्स आपके पास आ गए हैं, पार्ट ए का, पार्ट बी, पार्ट सी। नेक्स्ट
ये 2015 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज कंप्लीटली। वेरी फर्स्ट स्टेप कॉमन, टेकिंग 3 एज कॉमन। 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 रह जाएगा। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4a² रह जाएगा, क्योंकि a कोई भी बाहर नहीं आया। जैसे 12a² अगर आपके पास है तो 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 4a² रह गया। फर्दर ये फैक्टराइज हो सकता है इसलिए कि 1 का भी स्क्वायर है और 2a उसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। सेंटर में माइनस, अगर स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो तो 1 टाइम हम इसे ऐड करेंगे और सेकंड टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। 3 और इंटू वैल्यू 1 + a और 1 - a लिखेंगे। आंसर हमने यहाँ लिख देना है 3 इंटू 1 + 2a और 1 - 2a, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास x² पार्ट बी। ये पार्ट बी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ स्पेस है। पार्ट बी x² - 6y + 2xy - 3x। फर्स्ट टाइम इनमें से कॉमन लेते हैं वैल्यू, अगर आती है तो आप वैल्यू कुछ कॉमन नहीं आ रही तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम पेयर चेंज कर लेते हैं। हम फर्स्ट 2 इनको कॉमन लेते हैं और नेक्स्ट ये कॉमन लेते हैं। इसमें अब हमने इनको पेयर को दोबारा से रीअरेंज करते हैं। x² + 2xy - 3x - 6y। x को मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से जब आप x कॉमन लेंगे तो पहले x ही आएगा। अब x कॉमन लें, x जब कॉमन लेंगे स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो सिंगल x अंदर रह गया, +2 रह गया क्योंकि 2 बाहर नहीं आया। x बाहर आ चुका है तो ये नहीं आएगा अंदर, आपके पास वैल्यू आएगी सिर्फ y। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लिखेंगे। 3 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो x बाहर आ गया, अंदर रह गया, माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रह जाएगा। 6 जब 3 पे डिवाइड होगा तो 2 रह जाएगा और y भी रहेगा अंदर। x + 2y, x + 2y दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि हमारा आंसर ठीक आया है, पेयर हमने सही बनाए हैं। x + 2y कॉमन ले लें, अंदर रह गया x + 3, यही आंसर है इसका। x + 2y एंड x + 3, ये दोनों आ गए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 51 क्वेश्चन में हम फैक्टराइज बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसे। पार्ट ए में हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। दोनों में p है लेकिन इसकी लीस्ट पावर 1 है, वो बाहर निकालेंगे। और दोनों में q है, q में दोनों में q ही है तो ये कॉमन बाहर हो गया। अंदर वैल्यू रहेगी p² में से एक p बाहर आ गया तो सिंगल p रह गया, माइनस सेकंड में p बाहर आ चुका है, q भी बाहर आ गया तो अंदर 1 रह गया। यही बस इसका आंसर है, pq और p-1। नेक्स्ट हमारे पास 3 टर्म्स का ये क्वेश्चन है। 3 टर्म्स में हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ b पार्ट 1। 5x² + x - 4। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 × 4 = 20। पेयर बनाएंगे जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने से या प्लस करने से, ऐड करने से आपके पास सेंटर वाला कोफिशिएंट आए। सेंटर वाला कोफिशिएंट 1 है, 1x तो 1 है तो आपके पास 5 और 4 ही पेयर बन रहे हैं। इसके साथ भी x लगा दें 5x, इसके साथ भी x लगा दें -4x, रिजल्ट x ही आएगा। तो सेंटर वाला मिड टर्म ब्रेक हो गई, उसकी ब्रेक कर दिया हमने और वो है 5x - 4x -4 एज इट इज़। ये इसके 2 आंसर आ चुके हैं। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। 5x दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर 5 भी बाहर आ चुका है, x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रह गया, प्लस 5x 5 भी बाहर, x भी बाहर तो अंदर रह गया 1, -4 कॉमन ले लेते हैं और वैल्यू रह गई अंदर x + 1। दोनों में x + 1 आसानी से कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लेंगे और रह गई वैल्यू आपके पास 5x - 4। ये इसका आंसर आ गया, x + 1 और 5x - 4, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट सी, यानी कि
सेकंड पार्ट बी का, हम इसमें कहा जा रहा है सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब इसका एक्स निकालें। तो ऑलरेडी हम इसके फैक्टर्स बना चुके हैं, बस वो फैक्टर्स यहाँ लिखने हैं। एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर था और सेकंड फैक्टर था 5x माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन हम पहले निकाल चुके हैं, फैक्टर्स हम बना चुके हैं। अब हम इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1, फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल लेंगे और सेकेंड वैल्यू 0 के इक्वल लेंगे। x की वैल्यू आ गई -1, यहाँ से x निकालना है तो 4 को राइट पे ले जाते हैं और 5 से डिवाइड कर देंगे। ये आंसर आ गया, एक -1 हो गया और सेकंड आंसर आ गया 4/5। यही आंसर था इसका, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट भी ये पार्ट 1 का आंसर, पार्ट 2 और ये हमारे पास बी पार्ट। ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2015 से हमने लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड, फिर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 10 एज इट इज़, -3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 3 द 9, 9x माइनस माइनस प्लस हो गया 3 to the 6 प्लस 6, 10 और 6 16, 16 माइनस 9x, ये इसका आंसर आ गया 16 माइनस 9x। अब हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में यहाँ लिख लेता हूँ। पार्ट बी में 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर माइनस 1। न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हैं तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 3 5 द 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15। 15 के पेयर बनाएंगे कि सेंटर वाला 16 आ जाए। तो 15 प्लस 1 आपके पास 16 होता है और 15 इंटू 1 15 होगा। तो अब इसके साथ भी x लगा देंगे, आप इसके साथ भी x लगा देंगे, दोनों के साथ x लगेगा तो ये 16x बन जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेक बन गई। मिड टर्म ब्रेक पेयर बन गए हैं 15 और 1। 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस x, ये हमने 16x की जगह पे हमारा आ गया और 5 भी एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी 3x स्क्वायर और लास्ट जो कि 5 है वो भी वैसे ही रहेगा। सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू के हमने पेयर बनाए। डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन 2 टर्म्स हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर देखें, 3 स्क्वायर 9 होता है और 3x का स्क्वायर कर देंगे -1 स्क्वायर। कॉमन लेते हैं। न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ गया, अंदर x रह गया प्लस 5, क्योंकि 15 5 से डिवाइड होता है, x बाहर आ चुका है, प्लस 1 x प्लस 5। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। डिनोमिनेटर में देखिए दोनों पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, 1 टाइम ऐड कर देते हैं और सेकंड टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी न्यूमरेटर का काम बाकी है, उसमें हमें x प्लस 5 को कॉमन ले रहे हैं और वैल्यू रह गई अंदर 3x प्लस 1। ये x प्लस 5 बाहर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंदर आ गया 3x प्लस 1। डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1 भी है और 3x माइनस 1 भी है। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। आंसर आ गया x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1। यही इसका आंसर है, x प्लस 5 3x माइनस 1। ये हमारे पास मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 52। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 53 क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज में हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो 2 टर्म्स हैं। देयर आर 2 टर्म्स, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा तो हम स्क्वायर चेक करते हैं। तो 2p स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 2p स्क्वायर, 9 का भी ऐसे ही करेंगे, 3q स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, इसलिए हम इन्हें 1 टाइम ऐड करेंगे और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में भी टेक्निक चेंज नहीं हुई, सेम वही आपको जो के टिप्स दिए रखे वही हैं यहाँ पर और उन्हीं पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं 5 इयर्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं और हमने इसमें कोई टेक्निक चेंज नहीं की, सेम टेक्निक पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस करके दिए हैं। पार्ट टू में कहा जा रहा है कि ये 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में
2n² प्लस 5n माइनस 3। हम क्या करते हैं, हम हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 6 के पेयर बनाएंगे जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 आए, प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला 5 आए। 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा। अब रह क्या गया, 2n² प्लस 6n माइनस 3। कॉमन ले लेते हैं, 2n कॉमन आ गया, अंदर n प्लस 3 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 3 क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, n प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और वैल्यू आ गई 2n माइनस 1। यही इसका आंसर है। हमें कहा गया था कि इसको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं n प्लस 3 और 2n माइनस 1। मार्क्स इसके कम दिए इसने, वैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करें आप पार्ट बी, ये है हमारे पास है 3/4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3y। हम इसमें सबसे पहले कॉमन लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ एलसीएम में आ जाएंगी, 4x भी और 3y भी। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा 4x जो एलसीएम लिया है और जो 3y एलसीएम लिया है वो यहाँ रखते हैं। फर्स्ट डिनोमिनेटर 4x है, इससे डिवाइड करते हैं, कैंसिलेशन हो जाएगी, रह गया 3y। 3y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 9y। इसी तरह से दोबारा से ये एलसीएम ऊपर रखें, 4x इंटू 3y और डिवाइड कर दें इस सेकंड डिनोमिनेटर से। सेकंड डिनोमिनेटर है 3y, जब इसे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 4x आएगा। 4x को डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8x। तो अब आपने सिर्फ काम क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि इसे रीअरेंज कर दें, 8x प्लस 9y और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12xy। यही इसका आंसर है। ये देखें ये इसका आंसर है, ना भी रीअरेंज करते तो भी आंसर ठीक था। ये हमारे पास आंसर है, सॉल्यूशन है। और ये भी आपने याद रखना है कि सब्सक्राइब करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेसन के लिए आप अपना एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लें। होमवर्क में आपके पास 54 क्वेश्चन है, अगर आपसे ये सॉल्व हो जाता है ठीक है, वरना नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, उससे टैली कर लेना आप।